राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अबुआ दिशोम बजट 2026 एवं 27 को ग्रामीण उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी दस्तावेज माना जा रहा है। बजट में गांव, गरीब, महिला, युवा और अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभागों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ग्रामीण विकास विभाग को बड़ी बढ़ोतरी। ग्रामीण विकास विभाग का बजट वर्ष 2025-26 के 9,841 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026-27 में 12,347 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से आजीविका सृजन, ग्रामीण आवास, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे गांवों की आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा आएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए अतिरिक्त प्रावधान। ग्रामीण कार्य विभाग का बजट 4,546 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,081 करोड़ रुपए किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण सड़कों, पुलियों और आधारभूत ढांचों को मजबूत करने में किया जाएगा। इससे दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और बाजारों तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी। पंचायतों को और सशक्त बनाने की पहल। पंचायती राज विभाग का बजट 2,144 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,283 करोड़ रुपए किया गया है। इस प्रावधान के तहत पंचायत सचिवालयों को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए संचालित 250 योजनाएं के तहत करीब 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जेंडर बजटिंग को 35% तक ले जाकर महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि चाइल्ड बजटिंग के तहत 132 योजनाओं के लिए 10% से अधिक यानी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निर्धारित की गई है। उनके अनुसार यह बजट पूरी तरह समावेशी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समाज को केंद्र में रखकर योजनाएं तैयार की गई है। मंत्री ने केंद्र से बकाया राशि के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सभी मानदंडों को पूरा करने के बावजूद मार्च से पहले लगभग 1,300 करोड़ रुपए की राशि राज्य को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक पूरी राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शेष किश्तें शीघ्र जारी होंगी, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार गांवों की तस्वीर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अबुआ दिशोम बजट में झारखंड को देश के मानचित्र पर एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं के लिए 232 स्कीम के माध्यम से आज 34,000 करोड़ रुपए राज्य ने महिला योजनाओं को दिया है। ये आपके हाथ में चाइल्ड बजटिंग की बात करें तो 10% 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि 132 स्कीम जो बच्चों से संबंधित है उसके लिए किया गया है। तो एक बिल्कुल समावेशी यह बजट है और ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक यह बजट है। ये लोगों के आगे भविष्य को उज्जवल करने में, गाँव को सशक्त करने में और गाँव को ही सिर्फ बदलने नहीं बल्कि गाँव में रहने वालों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बजट बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। महिलाओं पे इस तरीके से फोकस है मैया के बाद से लगातार सरकार का, तो आपको ऐसा अब क्या स्टेज आ गया है जब इक्वलिटी आ जाएगा, या फिर आपको लगता है कि एक जेंडर वाकई में यहाँ हावी हो जाएगा? देखिए, अब बात बराबरी की होनी चाहिए। जो जेंडर बजटिंग है हम लोग इस बार 35% पे देख रहे हैं, लेकिन अगर इस राज्य को आगे बढ़ाना है तो इस राज्य की महिलाओं को भी आगे बराबरी से बढ़ाना पड़ेगा। जिन समाज में महिलाएं अपना योगदान करती हैं, घर परिवारों को तो देख ही रही हैं, लेकिन समाज में भी वो कई तरह के योगदान कर सकती हैं, रोज़गार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से। तो वो जो हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स है वो जिन राज्यों ने प्राथमिकता दी है वहाँ पर आपको बड़ा बदलाव वहाँ उन राज्यों में दिखा गया है और मुझे लगता है झारखंड देश के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाएगा इस तरह के बजटिंग से। वित्त मंत्री के बजटीय भाषण के दौरान केंद्र पर कई बार निशाना साधा गया, खासतौर पर बकाये के सवाल पर।
देखिए, बकाया तो है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तमाम क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी करीब 1300 करोड़ रुपए मार्च के पहले झारखंड को आ जाने चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों ने सभी क्राइटेरिया को पूरा किया हुआ है। अब मैं अपने विभाग की बात कर रही हूँ, पंचायती राज से, लेकिन हमारे पास अभी 400 कुछ करोड़ का ही सैंक्शन या अप्रूवल आया हुआ है। उसमें से 2500 करोड़ पहले आए हैं, 250 करोड़ पहले आए हैं, 250 अब आने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी ऐसे और 8 इंस्टॉलमेंट्स मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए थे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे विभाग ने हर एक उस क्राइटेरिया को पूरा किया था जो केंद्र हम लोगों से मांग करता है। धन्यवाद। बाबा